आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए रात को आप बात कर रहे हैं, सुबह शाम को आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्लियरली आवाज नहीं आ रही है, या फिर आप व्यस्त हो जा रहे हैं, बिजी हो जा रहे हैं। जब आप बिजी हो जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में करेंगे क्या, आप बोलेंगे चल भैया कल करिएगा। तो कल करने के लिए आप किस तरह से करें, इसको हम आप देखते हैं। क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं? इसका आप इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले कैन लिखेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि सकता है, सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कैन यू, है ना, यानी कल सॉरी क्या लिखा है कि क्या आप मुझे कल सुबह फिर से कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी, है ना, कॉल मी। और फिर कल के लिए सॉरी दोबारा के लिए पुनः के लिए क्या होगा, अगेन। और फिर से क्या हो गया, अब कल सुबह का टुमारो मॉर्निंग, ये क्या होगा आपका टुमारो और मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग। तो ये क्या है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अब दूसरा वे क्या है, सेकंड वे आपको ट्राई करने का क्या है, तो सबसे पहले आप लिखिए विल लिखते हैं, विल यू कॉल मी, आगे अब टुमारो मॉर्निंग जैसे लिखा है। अगर इसको तीसरी तरह से करना चाहे तो अगर आप प्रार्थना में यानी प्रार्थना अगर करके कह रहा है तो अप्लाई करके तो क्या करेंगे, आप यहाँ लिखना होगा कुड यू और 10 से भी टू राइट पूरा, ठीक है ना। इसके बाद अगर एक और मेथड और अपनाना चाहते हैं, यहाँ वुड यू भी लिख सकते हैं, फिर ये हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि क्या आप मुझे कल सुबह है फिर से कॉल कर सकते हैं, इसका आप इतनी तरह से कर सकते हैं। अब जो आपको इजी लगे उसको यूज करिएगा, बोलिएगा, क्योंकि हर बार तो बोल नहीं पाएंगे, इतना किसके पास टाइम है, बस बोले हो गया। इसके बाद आपको ये एक सेंटेंस में नहीं बताया, इसका क्या होगा, माफ करना। माफ करना के लिए मैं आपको बताया था कि आप सबसे पहले सॉरी लिख दीजिए, आई एम सॉरी लिख दीजिए, पार्डन मी प्लीज लिख दीजिए, है कि नहीं, ठीक है, सॉरी। फिर क्या लिखें, मैं गलत नंबर डायल कर दिया हूं, या मैं गलत नंबर डायल कर दिया हूं, है ना। तो इसका जब आप करेंगे तो कैसे होगा कि सॉरी, तो सॉरी हो गया। इसके बाद आई, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसको जब करेंगे कि सॉरी आई हैव डायल, है ना, गलत नंबर का क्या होगा, रॉन्ग नंबर। कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम आप क्या जब जिसे गांव देहात में हम आप देखते हैं क्या होगा, कुछ लोग बोलते हैं तो बोलते हैं रॉन्ग नंबर लग गया, क्योंकि उनको ना ही प्रोनाउंसिएशन उसका क्लियर है और ना ही उन्हें मालूम है कि ये रॉन्ग मतलब क्या होता है कि नहीं। तो ये रॉन्ग ना होकर क्या होता है, रॉन्ग होता है। आप लोग वर्ड लिख रहे हैं इसको तो बोला करिए, है ना, आपको क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना है, क्लियर उसका अर्थ भी जानना है, मीनिंग जानना है। यहाँ लिखा है रॉन्ग और यहाँ क्या हो जाएगा नंबर, यानी सॉरी माफ करिएगा या माफ करना, आई हैव डायल रॉन्ग नंबर हो जाता है। अगर एक नंबर भी इधर उधर हुआ दूसरे के पास कॉल चला जाता है ना। तो ये मतलब है कि इट कैन बी सो, यानी ऐसा हो सकता है। आगे हम लोग चलते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपकी बात नहीं, जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं किसी से, आप बात कर रहे हैं और उस बात के दौरान हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कुछ अगला, यानी जो आपसे कन्वर्स कर रहे हैं, जो आपसे कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं, हुआ क्या कि वहां प्रॉब्लम ये हो कि वो कुछ बात बोले और समझ नहीं पाए। तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि फिर से कहिए। अगर मान लीजिए हिंदी में आप बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में आप कर रहे हैं बात तो वहां ये नहीं कहेंगे रिपीट इट, है ना, प्लीज से अगेन, है ना। तो ये आपको करना क्या है, वहां आपको करना ये है कि पार्डन मी प्लीज, पार्डन मी प्लीज। जब पार्डन मी प्लीज कहेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, ये समझिए आप। पार्डन मी प्लीज, पार्डन मी प्लीज का मतलब क्या होता है, यानी मुझे समझ में नहीं आया, यानी जो बात आपने कही वो मुझे समझ में नहीं आया या मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, दोबारा कहिए। इसको रिपीट इतना कहकर आप क्या कहेंगे, पार्डन मी प्लीज। तो अगला जो बंदा है ये एजुकेटेड होगा तो समझ जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना ये चाहते हैं कि फिर से जो बात आप कहे थे वही फिर से कहिए, यानी रिपीट इट हो ही जाएगा, है ना।
तो इस तरह से आपको बताया बताइए गया क्या आपको सुनाई दे रहा है। तो अभी मैं इससे पहले आप लोगों को बताया कि कैन यू हियर मी, इसके बाद दूसरे नंबर पे हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, कैन आई हियर यू, इसके लिए मैं 3 तरह से आपको बताया, वो तीनों में सेंटेंस आप बोल सकते यू कैन स्पीक। इसके आगे फिर है आप किससे बात करना चाहते हैं, तो टू हुम वुड यू लाइक, है ना, और या फिर टू को लास्ट में लिख दीजिए, वैसे भी हो जाएगा। माफ करना मैं गलत नंबर डाल दिया हूं, मैं आपको बताया सॉरी, आई हैव डाल रॉन्ग नंबर, ये थे आपका। ये इसके बाद फिर क्या, कैन यू कॉल मी अगेन टुमारो मॉर्निंग, ये आपका हो गया। इसके बाद ये इसके लिए 3 तरह से बताया, ये हो जाएगा। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताया, सेंटेंस बताए गए कि जब आप मोबाइल पर अगर किसी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में तो उनका ट्रांसलेशन क्या होगा उसको इंग्लिश में, क्योंकि मदर टंग हमारा क्या है, मातृभाषा क्या है, मातृभाषा हिंदी है, और हिंदी से हम इंग्लिश सीखेंगे या उर्दू सीखेंगे, तो वहाँ हम आप जब सीख रहे हैं तो ये सारे सेंटेंस को अगर एक बार आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे चलकर आपको किसी से कॉल अगर फोन पे बात करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ठीक।